फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 25 तक। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़ जाए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक ये कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। बीना बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय
प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा न हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ गया। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पहले पाठ में ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर की इच्छा है कि आप लोग पवित्र बने। हम सभी व्यभिचार और हर प्रकार के कुकर्मों से बचे रहे। हम वासना से वशीभूत जीवन न जिए, परंतु एक दूसरे को शुद्ध रखे। हर प्रकार की अशुद्धता और पाप के बुराई से बचते रहे। और ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु उन लोगों को प्यार करता है जो बुराई से घृणा करता है। वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, उन्हें दुष्टों के पंजों से छुड़ाता
कराता है। यीशु हम लोगों को ईश्वर का राज्य 10 कुंवारियों के रूप में दिया है। 10 कुंवारियों में से 5 ना समझ अपने कुपियों में ईश्वर का राज्य लेकर नहीं आया, पवित्रता लेकर नहीं आया, न्याय लेकर नहीं आया, शुद्धता लेकर नहीं आया, और वे अपवित्रता से भरा है। और समझदार जो कुंवारियां हैं अपने कुपियों में ईश्वर का राज्य लेकर आया, हृदय और आत्मा को शुद्ध और निर्मल लेकर आया, खुशी और आनंद लेकर आया, और ईश्वर उसे अपने राज्य में प्रवेश कराया। आज की दुनिया अपने सपनों में सोया हुआ है, दुनिया में खोया हुआ है, और वह सोचता है कि यही अनंत है, हमेशा के लिए चलता रहे। लेकिन अचानक दुख और संकट आता है, उसके घर में मृत्यु आती है, वह घबरा जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि उसने इसकी तैयारियां नहीं की। हमें हर एक दिन अपनी मृत्यु की तैयारियां करना है। मृत्यु की तैयारियां कैसे करनी है? हमें हर प्रकार की अशुद्धता, विषय वासना और दुनिया के प्रपंचों से हमें बचने की जरूरत है। यही हमें दूषित करता है। हमारे अंदर में लालच की भावना, स्वार्थ की भावना, कुकर्मों की भावना, झूठ बोलने का भावना, दूसरे को तंग करना, नष्ट करना, धोखा देना, घृणा करना, हत्या करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर से आता है। दूसरा है, दूसरों का नकल करते हैं, गलत संगति में फंस जाते हैं, गलत आदतों के शिकार बनते हैं, गलत परिस्थितियों का हाथ पकड़ते हैं, हम स्वर्ग राज्य से बिखर जाते हैं। लेकिन जब अचानक जब हम पर जब दुख का भार आता है, हम बिखरने रहते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करते हुए दुख और कष्ट सहते हैं, वे ईश्वर की महिमा से भर जाते हैं। उनके लिए दुख और कष्ट ईश्वर का प्रसाद बनता है, ईश्वर की महिमा में प्रवेश करता है और अपने आप को शुद्ध करता है, अपने आप को निर्मल बना लेता है और ईश्वर के अनुरूप बनता है, उसके जीवन के अनुरूप बन जाता है और ईश्वर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करता है, पवित्र आत्मा से भर देता है और प्रभु यीशु अपने पिता की ओर उन्मुख कर लेता है। जय यीशु।